प्रश्न 12। एक व्यक्ति 15,000 रुपया अपने दोनों बेटों के बीच उनकी उम्र के अनुपात से बांटना चाहता है। यदि उस व्यक्ति के दोनों बेटों की आयु क्रमशः 24 वर्ष और 16 वर्ष हो तो दोनों बेटों को कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले बेटे की आयु बराबर 24 वर्ष। पहले बेटे की आयु है 24 वर्ष और दूसरे बेटे की आयु 16 वर्ष। तो पहले बेटे की आयु और दूसरे बेटे की आयु दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या रहा है यहाँ पे, तो पहले बेटे की आयु है 24 वर्ष, दूसरे बेटे की आयु है 16 वर्ष। तो पहले बेटे की आयु को ऊपर लिखेंगे, दूसरे बेटे की आयु को नीचे लिखेंगे। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 छक 24। ठीक है, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 से दोनों कट रहा था। अब देखिए 2 से 6 भी कटता है, 2 से 4 भी कटता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 3/2। तो इसका अनुपात आ गया 3:2। तो पहले बेटे की आयु और दूसरे बेटे की आयु का अनुपात हो गया 3:2। तो इस तरह पहले अनुपात निकाल लेंगे दोनों का आयु का। अब निकालेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग। तो अनुपात निकाल लिए, अब अनुपातों का योग निकालेंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे जो अनुपात आया है। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो अनुपातों का योग हो गया 5। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 15,000 रुपया अपने दोनों बेटों के बीच उनकी उम्र के अनुपात से बांटना चाहता है। ठीक है, तो लिखेंगे अब अतः पहले बेटे को कितना रुपया मिलेगा। तो पहले बेटे का अनुपात कितना है, देखिए पहले बेटे की आयु 24 है जिसका अनुपात 3 आया है, दूसरे बेटे की आयु है 16 जिसका अनुपात 2 आया है। तो पहले बेटे को मिलेगा, पहले बेटे का अनुपात है 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, दोनों अनुपातों को जोड़ करके आया है 5, 5 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 कहाँ से आया, तो पहले बेटे का अनुपात 3 है तो 3 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ करके 5 आया, 5 को नीचे लिखेंगे, यानी 3/5 हो गया और गुना कर देंगे 15,000 रुपया से, तभी पता चलेगा कितना रुपया मिलेगा पहले बेटे को। ठीक है, तो 3/5 गुना 15,000 हो गया। अब 5 से 15,000 कट जाएगा, 5 तिया 15 होता है, यानी 5 से 15,000 3,000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 3,000 गुना 3 यानी 9,000। तो पहले बेटे को 9,000 रुपया, पहले बेटे को 9,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, पहले बेटे को 9,000 रुपया मिल गया। अब दूसरे बेटे को ये कैसे ज्ञात होगा, तो दूसरा बेटा का अनुपात कितना आया था, दूसरा बेटा का आयु है 16 वर्ष, तो 16 का अनुपात कितना था 2। ठीक है, तो दूसरे बेटे का अनुपात है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे ऊपर और बटा में लिखेंगे 5, क्योंकि अनुपातों का योग 5 आया है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 2/5 हो गया और गुना कर देंगे 15,000 से, क्योंकि 15,000 को दोनों में बांटना है।
अब 5 से 15,000 कट जाएगा, 5 तिया 15 यानी 3,000 बार में। तो 5 से 15,000 कट गया, 3,000 से 3,000 बचे, क्या होता है 15,000। अब 3,000 गुना 2 हो जाएगा 6,000, 3 दूना 6, यानी दूसरे बेटे को 6,000 रुपया मिलेगा। देखिए 9,000 पहले बेटे को, दूसरे बेटे को 6,000, 9 6 क्या होता है 15, यानी 15,000 दोनों में बट गया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 13, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 80 है तो संख्याएं निकालिए। तो यहां पे पहला और दूसरा संख्या का अनुपात बराबर है 5:3। तो पहला और दूसरा संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो अनुपात दिया हुआ है दोनों संख्याओं का, तो इससे हम निकाल लेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग कैसे निकलेगा, दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, यानी 5:3 कितना आ गया 8, 5:3 है तो दोनों को जोड़ देना है, तो 8 आ गया। अब लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगा। तो पहली संख्या का अनुपात है 5, तो 5 को ऊपर लिख देंगे, और दोनों अनुपातों का योग, यानी अनुपातों का योग कितना आया 8, 8 को नीचे लिखेंगे, और दोनों संख्याओं का योगफल है 80, दोनों संख्याओं का योगफल 80 दिया हुआ है, तो 80 से गुना कर देंगे। तो 5 कहाँ से आया, पहली संख्या का अनुपात है 5, ठीक है, दोनों का जोड़ है 8, दोनों अनुपातों का, तो 5/8 हो गया, और 80 है दोनों संख्याओं का योगफल, तो 5/8 गुना 80 कर देंगे। 8 से 80 कट जाएगा, 10 8 80 होता है, ठीक है। तिरछा गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो 8 10 80, 10 8 80 होता है, तो 10 बार में कट गया। अब 10 गुना 5 हो जाएगा 50, यानी पहली संख्या हो जाएगा 50, पहली संख्या आ गया 50। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, अब दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पे पहली हम कर देते हैं, पहली और दूसरी, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 5:3, तो दूसरी संख्या का अनुपात है 3, तो यहाँ से 3 लिख लिए, और दोनों अनुपातों का योग आ गया 8, तो 8 यहाँ से ले लिए, तो 3/8 हो गया, और गुना में 80 कर देंगे। 80 कहाँ से आया, तो दोनों संख्याओं का योगफल 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/8 गुना 80 कर देंगे, तो 8 से 80 कट जाएगा 10 बार में, 10 8 80 होता है, और 10 गुना 3 हो गया 30, यानी पहली संख्या हो गया 50 और दूसरी संख्या हो गया 30। तो इस तरह से दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे।